हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। फ्रेंड्स, पबजी दुनिया का मशहूर तरीन गेम है। शायद हम में से कोई ही हो जिसने पबजी गेम के बारे में ना सुना हो। बच्चे बड़े सब पबजी खेलने के शौकीन हैं, लेकिन क्या आपको मालूम है पबजी गेम किसने क्रिएट किया। कहते हैं कि एक छोटा सा आइडिया आपकी ज़िंदगी चेंज कर सकता है। इसी तरह पबजी ने भी किसी की ज़िंदगी चेंज कर दी। मैं बात कर रही हूँ ब्रैंडन ग्रीन की। जी फ्रेंड्स, ब्रैंडन ग्रीन ने पबजी को क्रिएट किया। एक वक्त था जब ब्रैंडन अनएम्प्लॉयड था, इसका बैंक अकाउंट बिल्कुल खाली था, लेकिन फिर पबजी ने इसकी ज़िंदगी को रातों रात चेंज कर दिया। ब्रैंडन की कहानी काफ़ी मोटिवेशनल है। ब्रैंडन आयरलैंड में पैदा हुआ। अपने करियर की शुरुआत में ये एक फ़ोटोग्राफ़र था और डीजे, साथ ये पार्ट टाइम वेब डिज़ाइनिंग भी करता था। मतलब ब्रैंडन अपनी ज़िंदगी शादियों में फ़ोटोग्राफ़ी करके और वेब डिज़ाइनिंग करके गुजार रहा था। इसकी ज़िंदगी का कोई ख़ास मकसद नहीं था, इसे फ़ोटोग्राफ़ी का शौक़ था और इसीलिए ये ब्राज़ील चला गया, जहाँ ये फ़ोटोग्राफ़ी करके अपना गुज़र बसर कर रहा था। वहाँ इसकी मुलाकात एक लड़की से हुई। इसने उसे शादी कर ली, मगर ये शादी सिर्फ 2 साल चली और ब्रैंडन और इसकी बीवी की तलाक हो गई। यही वो वक्त था जब ब्रैंडन पर मुश्किलात के पहाड़ टूट पड़े और ये डिप्रेस्ड रहने लगा। लेकिन ज़िंदगी में आने वाली यही मुश्किलात हमारे लिए नए रास्ते भी खोल रही होती हैं। ब्रैंडन 2013 में ब्राज़ील में था और ये यहाँ फंस चुका था। इसके पास पैसे बहुत कम थे। ये मुश्किल से अपना गुजारा कर रहा था और अपने ज़्यादा वक्त अपने रूम में ही गुजारता था। ब्रैंडन के मुताबिक इसके पास इतने पैसे भी नहीं थे कि ये एक जहाज़ का टिकट लेकर आयरलैंड वापस चला जाता। इसीलिए इसने टिकट खरीदने के लिए पैसे जमा करना शुरू कर दिए। इसने अपने खर्चे कम कर दिए और अपना ज़्यादा वक्त अपने कमरे में गुजारने लग गया ताकि कम से कम पैसे खर्च हों। और यही वक्त था जब इसने वीडियो गेम्स खेलना शुरू कर दी ताकि इसका वक्त कट सके। यहीं से ब्रैंडन को ऑनलाइन वीडियो गेम्स के बारे में पता चला। ब्रैंडन गेम डेवलपमेंट नहीं जानता था, मगर इसका इंटरेस्ट इस तरफ बढ़ता चला गया। 2014 में पैसे जमा करके इसने जहाज़ की टिकट खरीद ली और आयरलैंड वापस चला गया। लेकिन मुश्किलात का सिलसिला यहाँ भी ख़त्म ना हुआ और इसका बैंक अकाउंट खाली था। इसे कोई काम भी नहीं मिल रहा था और ये वेलफेयर के पैसे पर गुजारा कर रहा था। मतलब आयरलैंड की हुकूमत इसे ज़िंदगी गुजारने के लिए चंद पैसे देती थी। ये अनएम्प्लॉयड था, इसके लिए इसकी ज़िंदगी ख़त्म हो चुकी थी। ये इस वक्त 40 साल का था। इसकी तलाक भी हो चुकी थी और ये अब अपने पेरेंट्स के घर में रहता था। इसके पेरेंट्स ब्रैंडन के लिए बहुत परेशान थे। ब्रैंडन के पास कुछ करने को ना था, इसलिए इसने फ्री गेम मॉड्स बनाना शुरू कर दिए। ब्रैंडन को एक जापानीज़ फिल्म बैटल रॉयल बहुत पसंद थी, जिसमें दिखाया गया था कि कुछ लोग कैसे एक जजीरे पर ख़ुद को ज़ॉम्बीज़ से बचाते हैं। ये कॉन्सेप्ट ब्रैंडन को बहुत पसंद आया। ब्रैंडन ने एक ऑनलाइन गेम आर्मा 2 में इसी फिल्म की कहानी से इंस्पायर होकर एक मॉड बनाया। इसके साथ साथ ये गेम्स की डिज़ाइन और गेम्स की कोडिंग भी सीख रहा था। ब्रैंडन की किस्मत अच्छी थी कि आर्मा 2 में इसने जो मॉड तैयार किया था वो काफ़ी मशहूर हो गया था और ब्रैंडन को सोनी ऑनलाइन एंटरटेनमेंट नामी गेमिंग कंपनी की तरफ से एक कॉल आई, जिसमें इन्होंने ब्रैंडन को एक कंसल्टेंट के तौर पर हायर करने की ऑफ़र की। ब्रैंडन बहुत खुश था। ये फ़ौरन वेलफेयर ऑफिस चला गया और इसने उन्हें कहा कि इसको अब वेलफेयर के पैसों की ज़रूरत नहीं। सोनी के साथ ब्रैंडन ने 2 साल तक H1Z1 नामी एक गेम पर काम किया और 2016 में ब्रैंडन को एक साउथ कोरियन कंपनी ब्लू होल ने राब्ता किया और इसको अपनी एक बैटल रॉयल गेम बनाने की पेशकश की और यूँ ब्रैंडन साउथ कोरिया चला गया। पबजी का मतलब प्लेयर अननोन्स बैटल ग्राउंड होता है। प्लेयर अननोन दरअसल ब्रैंडन का ही नाम था, जो ये ऑनलाइन गेम्स खेलते हुए यूज़ करता था और इसने उसी नाम पर पबजी का नाम रख दिया और यहीं से ब्रैंडन ने
पीछे मुड़कर नहीं देखा। दिसंबर 2017 में पबजी को माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए लॉन्च किया गया और 2018 में प्लेस्टेशन और एक्सबॉक्स के लिए। और पबजी की सेल्स इतनी तेज़ी से बढ़ने लगी कि ब्रैंडन भी हैरान रह गया। सिर्फ 1.5 साल में इस गेम की 5 करोड़ कॉपियाँ बिक चुकी थी और मोबाइल पर इसको 200 मिलियन से ज़्यादा लोग डाउनलोड कर चुके थे। ब्रैंडन की ज़िंदगी मुकम्मल चेंज हो गई थी। आज ब्रैंडन कितना दौलतमंद है, ये सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। कभी वेलफेयर के पैसों पर जीने वाला ब्रैंडन आज इसकी नेटवर्थ $200 मिलियन है, यानी 20 करोड़ डॉलर्स, जो कि 3200 करोड़ रुपए बनते हैं। आज ब्रैंडन एम्स्टर्डम में रहता है और 44 साल का हो चुका है, लेकिन इतना पैसा आने के बाद भी ये सिंपल ज़िंदगी गुजार रहा है। बिजनेस इनसाइडर को एक इंटरव्यू देते हुए ब्रैंडन ने बताया था कि इसने जो कुछ भी कमाया है वो अपने से ज़्यादा अपनी बेटी पर खर्च करना चाहता है। ब्रैंडन की ज़िंदगी से एक चीज़ तो वाज़ेह है कि आपकी एज से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एज मैटर नहीं करती। एक छोटा सा आइडिया और बहुत सारी मेहनत आपकी ज़िंदगी को किसी वक्त भी चेंज कर सकती है। ब्रैंडन इसी की एक मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर क्लिक कर दें ताकि आपको हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।